इंशाअल्लाह बड़े अदब के साथ तमाम तर जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। सूफी बेसफा पीर तरीक़त जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए। चंद मिनट हम तमाम सामाईन को कीमती बातों से नवाजें। उसने दे दिया हाथ मेरे हाथ में, मैं वली हो गया एक ही रात में। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन वक़ाल अल्लाहु तआला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात और सामीन किराम, मेरी प्यारी माँ और बहनें, आज इस स्टेज पे बड़े बड़े उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम और शुआरा हज़रात की बहुत बड़ी टीम है। एक से बढ़कर एक हैं। इनमें से हर एक को सुनना है और सुनने के लिए आए हैं। मैं तो जुमला मौतज़ा के तौर पर सिर्फ हाजिर हो गया और 2-4 मिनट के बाद ही मैं इंशाअल्लाह यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मेरे दोस्तों, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, सब परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक ये हालात आ गए। इससे पहले कभी हालात नहीं आए। हालात आते जाते रहते हैं। इससे बढ़कर हालात आए हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो तारीख गवाह है कि हजारों की तादाद में दाढ़ी टोपी वालों को और उलमा को, कुरान के हामिलीन को सूली पर लटकाया गया। ऐसा लग रहा था कि अब इस्लाम मिट जाएगा, नाम निशान ख़त्म हो जाएगा, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमारे कलकत्ते के शायर ने कहा कि सरजमीन सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। इसमें बड़े बड़े अल्लाह वाले मदफून हैं और बड़े बड़े अल्लाह वालों की खूनें इस हिंदुस्तान के आज़ाद करने में बही हैं। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया।
जितना आसान ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हालात लाकर मुसलमानों को मजबूर कर देंगे और मुसलमान चुटकी में हिंदुस्तान से बाहर हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। सबको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करने का, दुनिया में डालने का इरादा किया, भेजने का, तो ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में उतरे थे। तो हमारा मुसलमान का वजूद तो अव्वल इंसान से यहाँ, और आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का यह नामो निशान नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां एक तरफा बात होती है। तदबीर की जगह में कागजात को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, सबब है, इख्तियार करना है। लेकिन मुसब्बिबुल असबाब की तरफ हमारा रुजू नहीं हो रहा है। इन हालात में जिस तरह हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, वह कैफियत नहीं पैदा हो रही है। ये बात याद रखें कि बातिल उभरता है, टिकता नहीं, और हक दबता है, मिटता नहीं। मूसा और फिरौन का ज़माना देख लीजिए। फिरौन को अपनी फिरौनियत पर इतना गुरूर, इतना तकब्बुर हुआ कि वो अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लश्कर को किस तरह गर्क किया, उसी पानी को मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रास्ता बनाया, और फिरौन के लश्कर उस रास्ते में जब दाखिल हुए तो वहीं सब मलियामेट हो गए। आतिश नमरूद, जिसकी शुआएं आसमान तक पहुंचती, आग की लपेटें आसमान तक पहुंचती थी, उस आग से सब घबरा रहे थे कि ये क्या होगा। फरिश्तों को रश्क आ गया, रहम आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम खुद आए हो या मेरे अल्लाह ने भेजा है? कि नहीं, हम आए। कि नहीं, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। चुनांचे वो आग जो बरसों से धकाई गई थी और खूब तेज किया गया था, अल्लाह ताला ने जैसे अपने खलील को उसमें दाखिल, जब खलील दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने कहा, या नारू कूनी बर्दम व सलामा, आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। तारीख गवाह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद से गुलजार बिल्कुल अच्छे अंदाज से बाहर हो गए। ऐसे मेरे दोस्तों बहुत से वाक़यात हैं। इस वक्त जो हालात हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारी ये जमीन तंग हो गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको तुम बुरा समझते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए भलाई की चीज हो जाती है, और बहुत सी शक्लें ऐसी हैं कि तुम उसको अच्छा समझते हो लेकिन तुम्हारे लिए वो बुरी होती है। यहाँ बात ये है, बस एक वाकया सुना करके मैं अपनी बात इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। बात क्या है कि हम ज़बान हाल से, काल से खूब शोर मचा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, वही वावेला। जो असल काम है वो करने का नहीं, कोई नहीं कर रहा। ये एक बुजुर्ग बड़े फराख दिल थे,
उनका हाथ बहुत कुशादा था। उनके पास कोई भी जरूरतमंद इंसान आ जाए उसकी वो जरूरत पूरा करता था। किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन होना है, आया मुट्ठी भर करके दे दिया। सब परेशान कि अल्लाह वाले करते कैसे हैं? अल्लाह वाले के पास तो कोई सबब नहीं। वो अल्लाह वाले करते क्या थे? लोगों से कर्ज लेते थे, लोगों से कर्ज लेकर के दूसरों की जरूरत पूरी करते थे। कर्जा इतना बढ़ गया, कर्जा इतना बढ़ गया लोगों का। अब जब इस अल्लाह वाले के पास आए कि हजरत हमारा कर्ज, हमारा पैसा दे दीजिए, कि इंशाअल्लाह होगा तो दे दूंगा, इंशाअल्लाह होगा तो दे दूंगा। अब पूरा एक जम्मे गफीर जो है वो कर्ज खा हो गया, सबसे हजरत ने कर्ज ले लिया। जब मांगते मांगते तंग आ गए तो जिस तरह आजकल धरना चलता है ना, तो तमाम कर्ज खा हजरत के खिदमत में पहुंच गए और जाके बैठ गए और कहा कि हजरत जब तक हमारा कर्ज अदा नहीं होगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। कि बैठो भाई, तशरीफ रखो, होगा तो दे दूंगा। कभी ना नहीं किया, होगा तो दे दूंगा। अब धन्ने में बैठे हैं और आ गया, वो भी आके बैठ गया और आ गया, बड़ी भीड़ हो गई। इधर क्या होता है कि एक औरत अपने छोटे से मासूम बच्चे को हलवा एक प्लेट में तश में सजा करके पीस बना करके बेटे को भेजा कि जाओ वहां जो जलसा हो रहा है ये हलवा की डली बेच करके आओ। वो सुरजापुर के जलसा में पहुंचने से पहले पहले वो हजरत की खानका थी। बच्चा उधर से गुजर रहा था, देखा कि यहाँ भी भीड़ है, कि भीड़ में हमारा काम बनेगा। तो बच्चा जो करीब से देखने गया, हजरत तो बड़े फैयाज थे, नजर पड़ गई कि बेटा तेरे पास क्या है? कि मेरे पास हलवा है, मैं सुरजापुर जलसे में बेचने के लिए जा रहा हूं। कह रहे लाओ ना, यहाँ खिलाओ ना, ये जितने बैठे हुए सबको खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि ये हलवा का तश पता नहीं कितने दिन में बिकता, यहाँ तो हजरत एक ही कस्टमर ऐसा मिल गया, मेरा पूरा हलवा खरीद लिया। कहा कि सबको बांट दो। तो जितने कर्ज खा बैठे हुए थे सबको बांट दिया। अब सब हलवा खा के खुश। जब हलवा खा लिया तो अब बच्चा कह रहा है कि हजरत पैसा, कि पैसे की बात कर रहे हो? तुम्हारा तो अभी का कर्ज है ताजा, ये कोई महीने का, कोई साल भर का, इनका तो मैं अदा किया नहीं, तुम भी बैठ जाओ। उन लोगों को भी बड़ा गुस्सा है कि कैसे पीर साहब हैं, कैसे अल्लाह वाले हैं। हम लोग तो चले सब्र कर ही रहे थे, इस बच्चे को तंग करने की क्या जरूरत हो गई? बच्चा तो बच्चा होता है, वो बैठेगा नहीं। कि हजरत पैसा, कि बेटा बैठ जाओ, इंतजाम होगा तो दे दूंगा। सब हैरान और परेशान, क्या अल्लाह वाला खामा का बच्चे को परेशान कर रहा है। अब ये बच्चा कभी मां का ख्याल आ रहा है, कभी अपना ख्याल आ रहा है कि अगर इस वक्त हजरत पैसा नहीं दिए तो मैं मां को क्या जवाब दूंगा? मेरी मां तो मेरा खबर लेगी, मेरी पिटाई होगी। अब बच्चे को अपनी नाकामी पर और पैसा ना मिलने पर रोना आ गया। वो बच्चा इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया कि उस बच्चे के रोने को देखकर पूरा मजमा बिलक बिलक करके रोने लगा।
अब हजरत भी रो रहे हैं, मजमा भी रो रहा है, अब बच्चा भी रो रहा है कि हजरत मेरा पैसा दे दीजिए वरना मेरी माँ बहुत पिटाई करेगी, मैं उनका माँ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, दे दीजिए ना हजरत, दे दीजिए ना हजरत। अब ये बच्चा जो रो रहा है, बिलबिला रहा है, तो तमाम कर्ज खा रो रहे हैं, हजरत भी रो रहे हैं। जब रोने का एक समय बन गया तो अचानक एक दस्तक आता है। वहां से एक साहब ने एक लिफाफा भेजा कि वो तख्त पर जो पीर साहब बैठे हैं उनका लिफाफा है। वो लिफाफा वाला हजरत को दिया। हजरत ने जो खोला तो देखते कि उसमें रकम है। अल्लाह वाले को जब रकम मिला तो उनका वही वादा था कि जब आएगा तो दे देंगे, तो देना शुरू कर। सबसे पहला कौन कर्ज वाला था? एक एक करके देते 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 सबको दे दिया, यहां तक कि बच्चे का भी पैसा अदा कर दिया। कहा हजरत हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कि हुआ ये कि तुम सब कर्ज वसूल करने के लिए आए थे, लेकिन जैसा दिल लेके आना चाहिए वो दिल तुम्हारे पास नहीं था। इस बच्चे ने जब अपनी नाकामी देखी कि मेरा पैसा डूब गया, अब मां को क्या जवाब दूंगा, तो हकीकत में ये बच्चा जो रोया है तो दिल से रोया है। इसके रोने ने तमाम लोगों के आंखों से आंसू जारी कर दिया, और ये रोना इतना कीमती बन गया कि ये एक बच्चे का रोना तमाम लोगों के मसले का हल हो गया। आज बात यही है मेरे दोस्तों कि चाय की दुकानों में, बस में, गाड़ी में चर्चा तो सब होता है, लेकिन किसी आंख से आंसू के कतरे नहीं भरे। किसी को यह ख्याल नहीं आ रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर हालात बिगड़ गए तो हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, हमारी माँ बहनें जलील हो जाएंगी, मदरसे वीरान हो जाएंगे, कुरान को जला दिया जाएगा और खानकाहों को, मकबरों को मिटा दिया जाएगा। किसी का दिल कांप नहीं रहा है, तो रोने की कमी है। अल्लाह ताला रोने वाला बनाए, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हालात को बदल दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह चाहे तो इन्हीं हुक्मरानों में हिदायत दे करके ये हमारे मुईन और मदद बन सकते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उन्वान बड़ा अच्छा है। इस वक्त तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत है और इंसान को जो उनसियत का मादा है उसको बहुत ज्यादा उभारने की जरूरत है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, इसको सींचा है। आज हिंदुस्तान को, इनकी दौलतों को पामाल किया जा रहा है बेदर्दी से। तरक्की का नामो निशान नहीं है। इस वजह से इस इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ये दावत पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए, तमाम लोग मुत्तहिद होकर के एक आवाज़ होकर के हुकूमत के खिलाफ सीना सबर हो जाए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़ूद सामईन नबी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बड़ी कीमती बातें बता रहे थे। कितने हजरात हैं, थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं जो सो चुके हैं अब तक।